नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में हम पशुपालन पार्ट बी की हम बात कर रहे थे। इसमें क्या पढ़ रहे थे हम? पशुपालन पार्ट बी में बात कर रहे थे। पार्ट बी की हम बात कर रहे थे। इसमें 45 क्वेश्चन हमारे आते हैं पशुपालन से संबंधित। तो इसकी हमारी मैराथन क्लास एक हो चुकी है कल, तो वो क्लास ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम बात करते हैं पशु रोग। किन की बात करेंगे? पशु रोग की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पशु रोगों में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, फिर विषाणु से संबंधित या वायरल डिजीज, और उसके बाद हमारे आ जाएगी प्रोटोजोआ, और उसके बाद कौन सी? मेटाबॉलिक। तो ये चार जो रोग के प्रकार हैं वो चारों से होने वाले रोग हमें पशुओं में पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा? मादा पशु में कौन सा रोग होने पर दूध में रक्त या फिर मवाद पाया जाता है? कौन सा दूध रोग होने पर मादा पशु में रक्त या मवाद पाया जाता है? पहला प्रश्न है हमारा मेस्टेटाइटिस रोग, लंगड़ा बुखार, कीटोसिस या फिर रिंडरपेस्ट। तो कौन से रोग होने पर दूध में रक्त या फिर मवाद पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेस्टेटाइटिस रोग। ये किस में होता है? तो ये थिलेना रोग कहते हैं। पहले तो इसे थिलेना रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? थिलेना रोग। और किस में होता है? गायों, भैंसों और सब में हो सकता है, यहाँ पर मादा पशु में होता है। ओनली मादा में होता है, नर में नहीं होता है। नर में नहीं पाया जाता, ओनली मादा जनित बीमारी है ये। और इस रोग में क्या होता है? तो दूध में रक्त या फिर मवाद आ जाता है। ये दो, दूध में रक्त और मवाद तो 2-3 दिन बाद आता है, पर इससे पहले दूध में छोटे छोटे बुरादे आने लगते हैं, दूध कड़वा हो जाता है और दूध कम पड़ जाता है। दूध कम पड़ जाता है। और इसके अलावा बात करें, थिलेना रोग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। मेस्टेटाइटिस या थिलेना रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग हैं, तो ये याद रखना। और प्योर मादा की बीमारी है, प्योर मादा की बीमारी है, नर में नहीं होती, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? किस रोग का विषाणु लार में हाइलेरोनाइडेज एंजाइम की वजह से तेजी से वृद्धि करता है? कौन सा एंजाइम है जो कि लार में हाइलेरोनाइडेज एंजाइम की तेजी से वृद्धि करता है? रिंडरपेस्ट, खुरपका मुंहपका, रेबीज या गुम्बारो। तो हमें पता है कि भाई, पहले तो हम सोचेंगे कि भाई खुरपका मुंहपका, एफएमडी में ओनली लार की बीमारी एफएमडी में होती है, पर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। रेबीज जो होता है, रेबीज जो रोग होता है उसमें क्या होता है? विषाणु जो रेबीज होता है विषाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है? कि लार में हाइलेरोनाइडेज एंजाइम की वजह से तेजी से वृद्धि करता है। कि किससे करता है? हाइलेरोनाइडेज एंजाइम की वजह से ये रोग जो होता है वो, या विषाणु जो होता है वो तेजी से वृद्धि करता है। किस रोग में? रेबीज रोग में। रेबीज रोग मानव में किससे काटने से होता है? तो मानव में होता है हमारे कुत्ते, बिल्ली, और कुत्ते, बिल्ली और इनके काटने से ये जो रोग होता है रेबीज रोग मानव में। पर पशुओं में भी ये रोग होता है। किस विषाणु के कारण होता है? तो रेब्डो वायरस द्वारा ये रोग होता है। इसमें पशु का संक्रमण कैसे होता है? तो पशु पहले तो कि बिना कुछ कुछ भी बिना कुछ कारण के ही इधर उधर दौड़ने लगता है, और आतंक मचा देता है। और फिर इसमें पशु सेकंड स्टेज में शांत पशु शांत बैठ जाता है। पशु में लकवा आ जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है और शांत बैठ जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज रोग का पशुओं में कोई भी इलाज नहीं है। मानव में तो टीका है, पर इसमें कोई इलाज नहीं है रेबीज में। इसे MGSO4 का इंजेक्शन देके मारना पड़ता है रेबीज रोगी जो होता है उसको। ये जो रेबीज जो है वो कि इसमें लार होती है, हाइलेरोनाइडेज एंजाइम की जैसे लार होती है, इसी कारण यह तेजी से फैलता है पशुओं में। ये कौन सा रोग है? कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस रोग है, यानी पशुओं से पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? ट्यूबरकुलोसिस रोग किस प्रकार का रोग है? क्रोनिक, एक्यूट, सब एक्यूट, पेरा एक्यूट। तो क्रोनिक जो रोग ट्यूबरकुलोसिस रोग है वो किस प्रकार का रोग है? तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोनिक रोग। क्रोनिक रोग कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस। इसकी बात करें तो एक 4 प्रकार के रोग हमने बांटे हैं इनके फैलने के आधार पर, इनके लक्षण प्रकट करने के आधार पर, यानी लक्षण प्रकट करते हैं उस आधार पर 4 प्रकार के रोग होते हैं। पहला पैराक्यूट रोग। पैराक्यूट रोग में क्या होता है?
पैरा एक्यूट रोग में अति उग्र रोग कहते हैं, इसको अति उग्र रोग भी कहते हैं, यानी कि इसमें बहुत जल्दी से लक्षण प्रकट करता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? एंथ्रेक्स रोग जो है वो इसका उदाहरण है। एंथ्रेक्स जो रोग है उसमें बहुत जल्दी से लक्षण प्रकट करता है एंथ्रेक्स रोग, और यह पैरा एक्यूट रहता है। इसके अलावा बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस कौन सा रोग है? क्रोनिक। ये क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी क्या होती है? ये लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक, यानी 2 से 3 साल 4 साल भी चल सकती हैं। लंबी बीमारी होती है क्रोनिक रोग। बाकी सब एक्यूट रोग ये 2-3 सप्ताह या फिर 1 महीने में अपने लक्षण प्रकट करता है। कौन सा रोग? सब एक्यूट रोग, या फिर इसे क्या कहते हैं, मतलब कि सब एक्यूट रोग पैरा एक्यूट रोग के बाद आता है उग्र रोग भी कहते हैं इसे। अति उग्र रोग पैरा एक्यूट। एक्यूट रोग जो होता है वो हमारे मतलब कि तीसरी स्टेज होती है इसमें, जिसमें क्या होता है, मतलब कि 5-7 महीने बाद ये रोग का लक्षण प्रकट होता है, यानी 2-3 महीने या 5-7 महीने के बाद इसमें रोग में लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये 4 प्रकार से रोग हो गए, और चारों मतलब कि चारों चारों स्टेज किसमें पाई जाती हैं? तो सर्रा रोग में। सर्रा रोग में चारों स्टेज पाई जाती हैं, जिसमें पहले तो पैरा एक्यूट अति उग्र से फैलता है, फिर सब एक्यूट, फिर एक्यूट, और फिर क्रोनिक। ये चारों स्टेज पाई जाती हैं सर्रा रोग में। सर्रा रोग की बात आगे करेंगे। विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन सा? सर्रा रोग। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? किस रोग में मादा पशु में थन में गांठें बन जाती हैं और जिससे दूध आना बंद हो जाता है? कौन सा रोग है? कौन सा रोग है जिसमें क्या होता है, हमारे थन में गांठें बन जाती हैं और दूध आना बंद हो जाता है? एंथ्रेक्स रोग, मेस्टेटाइटिस रोग, गलघोटू रोग, रेबीज रोग। मादा का पूछा है तो हमारा हो जाएगा मेस्टेटाइटिस या फिर थैलेना रोग। कौन सा रोग? थैलेना रोग या फिर मेस्टेटाइटिस रोग। इसमें क्या होता है, मादा पशु में मतलब कि थन जो होते हैं उनमें गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण दूध आना बंद हो जाता है। दूध में रक्त या फिर मवाद भी आने लगता है और दूध कड़वा हो जाता है। यह एक प्योर जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित बीमारी प्योर मादा में होती हैं। किस जीवाणु से होती हैं? तो ये हमारे किस जीवाणु से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेशिया। स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेशिया जो जीवाणु होता है उससे होती हैं कौन सी? मेस्टेटाइटिस रोग, जिसमें क्या होता है, थन में गांठें हो जाती हैं, दूध आना बंद हो जाता है, दूध में रक्त या फिर मवाद आने लगता है, और मतलब कि दूध काम में नहीं ले सकते। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? माल्टा फीवर व कंटेजियस एबॉर्शन। एबॉर्शन नहीं है, एबॉर्शन है। क्या है? एबॉर्शन है। एबॉर्शन है। कौन सा है? कंटेजियस एबॉर्शन या फिर माल्टा फीवर। किस रोग को का अन्य नाम है? गलघोटू, ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस। तो एबॉर्शन यानी क्या होता है? गर्भपात। तो कंटेजियस गर्भपात या कंटेजियस एबॉर्शन जो है किसका उपनाम है? ब्रुसेलोसिस का। ब्रुसेलोसिस का उपनाम क्या है? कंटेजियस एबॉर्शन या फिर माल्टा फीवर। इसको और क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हमारे? एक तो माल्टा फीवर कहते हैं, एक अंडुलेट फीवर कहते हैं, और क्या कहते हैं? कंटेजियस एबॉर्शन कहते हैं, और बैंक्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक्स डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें मतलब कि त्रिमाही में गर्भपात होता है। त्रिमाही में गर्भपात होता है। इसमें होता है कौन सा रोग? ब्रुसेलोसिस। इसको कहते हैं माल्टा फीवर भी कहते हैं, कंटेजियस एबॉर्शन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं अपने मतलब कि अंडुलेट फीवर, और एक हो गया हमारा इसमें क्या कहते हैं? बैंक्स डिजीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न छठा प्रश्न क्या है हमारा? किस प्रकार का रोग घोड़े में होने पर थर्ड आई होती है उसमें प्रोलेप्स हो जाता है, या तीसरी आंख होती है उसमें सूजन आ जाती है। तीसरी आंख में सूजन आ जाती है। ब्रुसेलोसिस में, टीबी में, टिटनेस में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? टिटनेस रोग को कहते हैं, एक तो जो लॉक डिजीज भी कहते हैं। जो लॉक डिजीज ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं टिटनेस को, जिसमें क्या होता है? जबड़ों में अकड़न आ जाती है। पशु के जबड़े जो होते हैं, मुंह में ओट और जबड़े जो होते हैं उनमें अकड़न आ जाती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। और घोड़ों में इसकी विशेषता क्या है? घोड़ों में इसकी तीसरी आंख में प्रोलेप्स आ जाते हैं या फिर सूजन आ जाती है, जिसके कारण मतलब कि मतलब कि काट के घोड़े जैसा
कार के घोड़े जैसा आकार हो जाता है उसका। कौन सा रोग? टिटनेस रोग। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष टंकार। क्या कहते हैं? धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। किस रोग को कहते हैं धनुष टंकार? तो ये हो जाएगा टिटनेस रोग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टिटनेस। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है? लंगड़ी बुखार, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, ब्रुसोलिसिस और उपयुक्त सभी। कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रुसेलोसिस जो रोग है वो कौन सा रोग है? एक मतलब कि जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग कौन सा है? ब्रुसेलोसिस, जो क्या होता है पशुओं से मनुष्य में भी फैल सकता है। ब्रुसेलोसिस ये रोग कौन सा है? ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग है जो कि पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य और मनुष्य से पशुओं में फैलता है? ये हो गया हमारा ब्रुसेलोसिस। ये हो गया हमारा ऑप्शन 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। 9वां प्रश्न क्या है? किस रोग में पशु के अयन में दर्द सूजन कम करने के लिए मेलोनेक्स इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? यानी पशु के थन में दर्द और सूजन को कम करने के लिए मेलोनेक्स इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स में, रेबीज में, मेस्टेटाइटिस में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, थैलेना रोग। थैलेना रोग में पशु के जो अयन होते हैं या थन होते हैं उनमें दर्द और सूजन को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मेलोनेक्स का इंजेक्शन। इसका उपचार की बात करें तो एक तो मेलोनेक्स का इंजेक्शन होता है, या एम्पेसिलिन जो होती है एम्पेसिलिन दी जाती है, और कौन सी दी जाती है? और टाइसिन, एक टाइसिन दी जाती है और एक एविल दी जाती है। कौन सी एविल दी जाती है? और एक जो होता है इनमें थन में या फिर उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन होता है? मीमेटल ट्यूब। मीमेटल ट्यूब जो होता है वो इंजेक्शन दिया जाता है, इनके थन में दिया जाता है, डायरेक्ट थन में ही दिया जाता है। इसके अलावा जो होते हैं ठंडा पानी का सेक किया जाता है इसके थन पर, ठंडे पानी का सेक किया जाता है। ये हो गया हमारा मेलोनेक्स इंजेक्शन किस में लगाया जाता है? मेस्टेटाइटिस रोग में। प्योर मादा जनित बीमारी है, प्योर मादा जनित बीमारी है मेस्टेटाइटिस या फिर थैलेना रोग। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? किस रोग का उपनाम पशु माता या फिर बोवाइन टाइपस है? एंथ्रेक्स का, रेबीज का, एफएमडी का, रिंडरपेस्ट का। किसका उपनाम है जो पशु माता और बोवाइन टाइपस हैं? तो हो जाएगा डी, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का उपनाम क्या है? पशु माता या फिर बोवाइन टाइपस। इसे क्या कहते हैं? रिंडरपेस्ट को कहते हैं एक तो शीतला माता रोग भी कहते हैं, शीतला माता रोग भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पोकनी कहते हैं। पोकनी कहते हैं क्यों कहते हैं? इसमें मतलब इसमें सबसे पहले तो दस्तें लगती हैं। सबसे पहले तो पशु में दस्तें या फिर डायरिया होता है, इसे क्या कहते हैं? शूटिंग डायरिया। यानी कि पिचकारी के रूप में डायरिया आता है या दस्त लगती है, इसे कहते हैं शूटिंग डायरिया कहते हैं। और ये 2-3 दिन तक चलती हैं शूटिंग डायरिया, 2-3 दिन तक चलता है तो उसे फिर उसमें रक्त या फिर मवाद आने लगता है, रक्त या फिर मवाद आने लगता है, जिसके कारण इसे पोकनी भी कहते हैं। पोकनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2-3 दिन तक दस्तें लगती हैं, फिर रक्त या मवाद आने लगता है, उसके कारण इसे मतलब कि पोकनी रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? पशुओं में टिटनेस का रोग है। टिटनेस रोग जो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो कि टिटनेस जो रोग है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनिक से होता है कौन सा रोग? टिटनेस रोग। बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। और अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? किस रोग में पशु के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए? मेस्टेटाइटिस में, एंथ्रेक्स में, रिंडरपेस्ट में, गलघोटू रोग में। किस रोग में दूध का उपयोग नहीं किया जाता? मेस्टेटाइटिस में। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दूध कड़वा हो जाता है और
दूध फट जाता है, इसी कारण इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एंथ्रेक्स रोग में दूध का कोई रोल नहीं है। एंथ्रेक्स रोग में ओनली प्राकृतिक छिद्र होते हैं, उनमें से खून आने लगता है। प्राकृतिक छिद्रों में से खून आने लगता है पशु में एंथ्रेक्स रोग होने पर। और रिंडरपेस्ट होने पर क्या होता है? शूटिंग डायरिया यानी कि पोखनी या फिर शूटिंग डायरिया यानी कि मतलब कि पिचकारी के रूप में डायरिया हो जाता है। गलघोटू रोग में गल कंबल में सूजन आ जाती है। गले या फिर गल कंबल में सूजन आ जाती है। किस रोग में? गलघोटू रोग में। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न क्या है? मादा पशु में कौन सा रोग होने पर गर्भकाल की तीसरी माही में गर्भपात हो जाता है? कौन सा रोग है जिसमें मादा पशु में रोग होने पर गर्भकाल की तीसरी माही में गर्भपात हो जाता है? लंगड़ी बुखार, गलघोटू, ब्रुसेलोसिस या फिर उपयुक्त सभी। तो किस में होता है? ब्रुसेलोसिस में क्या होता है? गर्भकाल की तीसरी माही में गर्भपात हो जाता है। इसकी हमने बात की थी। इसे क्या कहते हैं? एक तो माल्टा फीवर या अंडुलेट फीवर, माल्टा फीवर, योगया फीवर, और इसे कहते हैं कंटेजियस एबॉर्शन भी कहते हैं। कंटेजियस एबॉर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे में क्या होता है? तीसरी माही में गर्भपात हो जाता है। कौन सा रोग? ब्रुसेलोसिस रोग। तो अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न क्या है हमारा? मादा पशु में कौन सा रोग होने पर दूध की पीएच क्षारीय हो जाती है तथा दूध दोहन के समय थन में फाइब्रोसिस हो जाता है? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पर इसका आंसर बिल्कुल सरल है। हमने बात इसी के क्लास में 2 बार बात कर चुके हैं। मेस्टेटाइटिस रोग, रेबीज रोग, रिंडरपेस्ट रोग, खुरपका और मुंहपका। तो इसको अलग तरीके से देखते हैं। खुरपका मुंहपका में तो क्या होता है? पहले तो हमारे पैर में अल्सर बनते हैं, मतलब कि जो खुर होते हैं उनमें अल्सर बनते हैं, अल्सर फूट जाते हैं। उन्हें पशु मतलब चाटता है तो उसके मुंह में विषाणु होता है, वो वायरस होता है, मुंह में आ जाता है, जिसके कारण लार आ जाती है और मतलब कि पशु में इन्फेक्शन फैल जाता है। बाकी रिंडरपेस्ट में क्या होता है? रिंडरपेस्ट में शूटिंग डायरिया या फिर दस्तें लग जाती हैं पशु को। और रेबीज में क्या होता है? रेब्डो वायरस। इसका क्या है? रेब्डो वायरस के कारण पशु जो होता है वो मतलब कि बिना उद्देश्य के इधर उधर दौड़ता है, फिर उसमें लकवा हो जाता है। तो ये तीनों तो नहीं हो गए। तो दूध की कौन सी बीमारी है? मेस्टेटाइटिस। दूध की कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दूध के बारे में तो जीवाणु जनित बीमारी मेस्टेटाइटिस। इसके अलावा मेटाबॉलिक रोग हैं, उसमें भी दूध से संबंधित है, पर मतलब कि दूध का कड़वा होना या फिर क्षारीय होना या फिर दूध का फट जाना या दूध काम में नहीं लेना, ये सब क्वेश्चन आ जाए तो मेस्टेटाइटिस या फिर थैलेना रोग होता है। ये और किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेशिया से। और इसके उपचार की भी हमने बात की कि भी इसका उपचार क्या है? मेलोनेक्स इंजेक्शन और मेमिटल ट्यूब इंजेक्शन। ये दोनों तो इंजेक्शन दिए जाते हैं। बाकी इसमें एम्पेसिलिन और एविल और टाइसिन जो होती हैं वो दवाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न क्या है? धनुष टंकार व जोलोग डिजीज किसका उपनाम है? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? गलघोटू, हिमोरेजिक सेप्टिस्मिया, थैलेना या फिर टिटनेस। तो कौन सा हो जाएगा जिसे धनुष टंकार और जोलोग डिजीज कहते हैं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिटनेस रोग। टिटनेस रोग को क्या कहते हैं? जोलोग डिजीज, धनुष टंकार या फिर शरीर में इसमें ऐंठन आ जाती है, इसी कारण मतलब कि टिटनेस होता है। ये किससे होता है? तो जंग लगे लोहे पर इसका जहर पाया जाता है, या फिर इसके कट लग जाने से, और किसी भी वस्तु के कट लग जाने से, या उस पर जो जीवाणु होता है जंग लगे लोहे पर, उसके कारण ये होता है। एक क्वेश्चन ये है। 16 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ और बकरी में होने वाली घातक बीमारी है गलघोटू, मिल्क फीवर, फड़किया और रिंडरपेस्ट। कौन सी बीमारी जो है वो भेड़ और बकरियों में घातक बीमारी कहलाती है? तो ये हो जाएगा फड़किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंटेरोटॉक्सिमिया। इसे कहते हैं इंटेरोटॉक्सिमिया भी कहते हैं। और ये कौन सी भेड़ और बकरियों में घातक बीमारी है? इसके अलावा एक और है पीपीआर। दोनों बीमारियां जो हैं वो मतलब कि भेड़ और बकरी में होती है। पीपीआर तो वायरस जनित है, और फड़कियाँ या फिर एंटेरोटॉक्सिमिया जो है वो
कौन सी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। इसकी हमने कल की क्लास में अच्छी तरीके से बात की थी कि भाई किससे होता है? क्लोस्ट्रेडियम सोवियई नामक चोवियई नामक जीवाणु से फैलता है। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न क्या है? तिल्ली बुखार या जहरी बुखार किस रोग का अन्य नाम है? रानीखेत का, थैलेना का, एंथ्रेक्स का, रिंडरपेस्ट का। तिल्ली बुखार या जहरी बुखार किसका उपनाम है? तो ये हमारा हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग को क्या कहते हैं? तिल्ली बुखार भी कहते हैं, जहरी बुखार भी कहते हैं। तिल्ली बुखार क्यों कहते हैं? तिल्ली में सूजन आ जाती है, तिल्ली में सूजन आ जाती है, इसी कारण से तिल्ली बुखार कहते हैं। जहरी बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि बुखार आ जाती है, इसमें अत्यंत तेजी से फैलती हैं, बुखार अत्यंत तेजी से आ जाती हैं, बहुत तेज बुखार आ जाती हैं। एंथ्रेक्स रोग को एक और क्या कहते हैं? तो गिल्टी बुखार, गिल्ट जवर भी कहते हैं, गिल्टी जवर भी कहते हैं, या फिर गिल्ट बुखार भी कहते हैं। इसकी बात हो गई। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है, प्राकृतिक छिद्रों से खून आने लगता है। प्राकृतिक छिद्रों से खून किस में आता है? एंथ्रेक्स रोग में। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या है? किस रोग में पशु में अत्यंत बेचैन रहता है, पेट दर्द के कारण दांतों को किटकिटाता है व मुंह से झाग निकलते हैं? कौन सा रोग इसमें पशु अत्यंत बेचैन रहता है, पेट दर्द होता है, दांत किटकिटाता है और झाग निकलता है? सबको छोड़ दे पेट दर्द किससे होता है? एंथ्रेक्स से पेट दर्द नहीं होता, इसमें तो प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है, बुखार आती है। रिंडरपेस्ट में डायरिया होता है। मिल्क फीवर में कैल्शियम की कमी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंटेरोटॉक्सीमिया या फिर फड़किया रोग। फड़किया रोग में क्या होता है? फड़किया रोग में हमारे होता है मतलब कि पेट दर्द होता है, पशु दांत किटकिटाता है, मुंह से झाग निकलते लगते हैं। तो ये किस में होता है? एंटेरोटॉक्सीमिया में होता है, जिसमें क्या कहते हैं? आफरा आ जाता है, पशु में आफरा आ जाता है, गैस भरा जाती है उसके अमाशय में। तो ये याद रखना। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या है हमारा? 17वां प्रश्न 2 बार आ गया, तो इस हिसाब से 1900 हो गया है, फिर 18वां प्रश्न। तो प्रश्न की बात करते हैं, इस सीरीज नहीं, प्रश्न की बात करें। कौन से रोग में पशु की मृत्यु हो जाने पर राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होता है? राइगर मोर्टिस किस में अनुपस्थित रहते हैं? हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया में, एंथ्रेक्स में, खुरपका मुंहपका में, ब्रुसेलोसिस में। तो राइगर मोर्टिस जो होते हैं किस में अनुपस्थित होते हैं मृत्यु होने के बाद? एंथ्रेक्स में। एंथ्रेक्स रोग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेक्स रोग में क्या होते हैं? राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट 19वां प्रश्न है हमारा। 19वें प्रश्न की बात करते हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। रिंडरपेस्ट, रानीखेत, सर्रा, गलघोटू। कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित रोग है? रिंडरपेस्ट हमारा विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित किससे होता है? विषाणु जनित तो ये होता है हमारे पैरामिक्सो वायरस से। किससे होता है? तो इसकी बात करें तो पैरामिक्सो वायरस से होता है। कौन सा रोग? रिंडरपेस्ट। रानीखेत भी पैरामिक्सो वायरस से होता है, दोनों एक ही से होते हैं, पैरामिक्सो वायरस से। रानीखेत तो हमारे मुर्गियों में होता है, रिंडरपेस्ट हमारे मतलब कि पशुओं में होता है। सर्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? सर्रा रोग। बाकी जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गलघोटू रोग, जिसे क्या कहते हैं? एचएस या फिर हीमोरेजिक सेप्टिस्मिया भी कहते हैं। ये कौन सा रोग है? हीमोरेजिक सेप्टिस्मिया या फिर एचएस गलघोटू रोग को कहते हैं, क्योंकि जीवाणु जनित रोग है। किससे होता है? तो क्लोस्ट्रेडियम मतलब गलघोटू रोग किससे होता है? एचएस जो होता है वो एचएस किससे होता है? एचएस हमारे होता है क्लोस्ट्रेडियम नहीं, पोस्चुरेला माल्टेसिडा। इसकी विभिन्न प्रजातियों द्वारा होता है। पोस्चुरेला माल्टेसिडा की विभिन्न प्रजातियों द्वारा मतलब कि अलग अलग पशुओं में अलग अलग कहलाता है। बाकी गलघोटू रोग जीवाणु जनित रोग हैं, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है, थैलेना रोग सबसे ज़्यादा किस पशु में होता है? भैंस में, गाय में, भेड़ में, बकरी में। तो थैलेना रोग जो होता है वो किस में अधिक होता है? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गाय। संकर गाय जो होती है उसमें
अत्यधिक रूप से पाया जाता है। कौन सा रोग? थैलेना रोग। थैलेना रोग की एक बार बात कर लेते हैं, इसके शॉर्ट संक्षिप्त में देख लेते हैं। दूध कड़वा, और दूध में क्या हो जाता है? रक्त या फिर मवाद आने लगता है, और दूध मतलब कि दूध गर्म करने पर फट जाता है। दूध गर्म करने पर फट जाता है और इसका दूध का उपयोग नहीं कर सकते। किससे होता है? तो ये किससे होता है? जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग हैं, गायों में होता है। और कौन सी गायें? संकर गायों में ये होता है। इसके बारे में अगली बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या है? एंटेरोटॉक्सिमिया का रोग कारक है। तो सबकी देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन की, सभी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एंटेरोटॉक्सिमिया का रोग कारक कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। किसका रोग कारक है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटनेस का। क्योंकि कौन सा रोग है? मतलब कि जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये किसका रोग कारक है? फड़किया का। फड़किया को कहते हैं दोस्तों तो एंटेरोटॉक्सिमिया भी कहते हैं। एंटेरोटॉक्सिमिया इतनी बार बोल दिया हम, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि फड़किया को एंटेरोटॉक्सिमिया कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इसका रोग कारक होता है। बाकी एंटेरोटॉक्सिमिया का ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और एंटेरोटॉक्सिमिया क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई ये किसका है? तो ये हमारे हो जाएगा ब्लैक क्वार्टर का। बीक्यू यहाँ पे लंगड़ा बुखार का क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई होता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम ये किसी का नहीं होता। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न क्या है? स्ट्रोक यार्ड डिजीज या फिर नाभिक रोग किस रोग का अन्य नाम है? स्ट्रोक यार्ड डिजीज या फिर नाभिक रोग किसका अन्य नाम है? पशु माता रोग का, एंथ्रेक्स का, लंगड़ा बुखार का, गलघोटू रोग का। तो किसका उपनाम स्ट्रोक यार्ड डिजीज या फिर नाभिक रोग है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, HS। हिमोरेजिक सेप्टिस्मिया या फिर गलघोटू या फिर स्ट्रोक यार्ड डिजीज या फिर नाभिक रोग ये सभी किसी के नाम है, मतलब कि गलघोटू के अन्य नाम है। एक और नाम कौन सा है? गुर्र का रोग। इसमें गले में सूजन आ जाती है, पशु के शोषण के दौरान गुर गुर की आवाज़ आती है, इसी कारण इसे गुर्र का रोग भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे उपनामों की बात कर ली। स्ट्रोक यार्ड डिजीज, नाभिक रोग, गुर्र का रोग, हिमोरेजिक सेप्टिस्मिया और गलघोटू, ये याद रखना। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न क्या है हमारा? तो 23वां प्रश्न है एंटेरोटॉक्सिमिया रोग का घातक स्ट्रेन कौन सी है? A, B, C, D। तो एंटेरोटॉक्सिमिया में घातक स्ट्रेन कौन सी है? डी से डेंजर, डी से डी। डी स्ट्रेन जो होती हैं वो घातक होती हैं। डेंजर कौन सी होती है? डी होती हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। डी स्ट्रेन इसमें घातक होती हैं। 5 स्ट्रेन होती हैं, A, B, C, D, E। ये 5 स्ट्रेन होती हैं, जिसमें A और E तो हो गए हमारे बाहरी जो वायरस होते हैं उनसे फैलती हैं। और BCD जो होते हैं अंदर आफरा आ जाता है, उसके कारण विष फैल जाता है, उसके कारण फैलती हैं। फड़किया रोग में पशु के शरीर में की मांसपेशियों में अकड़न को रोकने के लिए कौन सा उपचार दिया जाता है? पशु में मांसपेशियों में अकड़न को रोकने के लिए कौन सा उपचार दिया जाता है? एंटेरोटॉक्सिमिया में कौन सा दिया जाता है? न्यूरोबीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरोबीन। तो न्यूरोबीन किस में दिया जाता है? फड़किया या फिर एंटेरोटॉक्सिमिया में दिया जाता है। बाकी डेक्सेना, डाइसाइक्लोमीन, न्यूरोमीन और एक कौन सा हो गया? OTC, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये किस में दिया जाता है? फड़किया रोग में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न क्या है? मेस्टेटाइटिस रोग है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, जीवाणु जनित है, उपापचय जनित है। मेस्टेटाइटिस रोग कौन सा रोग है? मेस्टेटाइटिस रोग हमारा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है क्योंकि प्योर मादा का बीमारी है और दूध से संबंधित है या फिर थन से संबंधित है। इसमें थन में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मेमिटल ट्यूब। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेमिटल ट्यूब। ये इंजेक्शन डायरेक्ट थन में दिया जाता है। और थन में मतलब थन जो होते हैं उनमें ठंडे पानी का सेक किया जाता है। जिससे
बोले कि घाटे जो होती है वो मिट जाती है, थोड़ी थोड़ी कम पड़ जाती है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, किस प्रकार का रोग पशु में होने पर फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बन जाती है? किस रोग में होता है ये? तो ब्रुसेलोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस में, एंथ्रेक्स में, गलघोटू में। किस रोग में फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बन जाती हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा रोग? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, या फिर जिसे क्षय रोग कहते हैं। तो फेफड़ों में मोती जैसे गांठें बन जाती है जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? पर्ल डिजीज, पर्ल डिजीज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? मोती रोग, मोती रोग भी कहते हैं। किससे कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारा कौन सी होगी? ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है। कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न क्या है हमारा? किस प्रकार का रोग शरीर में घाव होने या कट लगने की वजह से होता है? क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस, टिटनेस, लंगड़ी बुखार। तो कौन सा रोग है घाव या कट लगने से होता है? लंगड़ी बुखार तो हमारे दूषित जल व चारे से होता है। ब्रुसेलोसिस जो होता है वो भी, ब्रुसेलोसिस जो किससे होता है? हमारे ब्रुसेला एबोर्टस या ब्रुसेला जो नामक जीवाणु होता है उससे होता है। टिटनेस रोग जो होता है उसमें मतलब कि घाव होने या फिर कट लग जाने की वजह से होता है, क्योंकि मतलब इसमें जो जंग लगा लोहा होता है, जंग लगा लोहा, उस पर इसका मतलब कि जीवाणु होता है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, 28वां प्रश्न क्या है? किस रोग में पशु की मृत्यु के पश्चात बड़ी आंत में जेब्रा रेखाएं मिलती हैं? रानीखेत में, एंथ्रेक्स में, रेबीज में और रिंडरपेस्ट में। किसमें मिलती है बड़ी आंत में जेब्रा रेखाएं? रिंडरपेस्ट में। रिंडरपेस्ट रोग या फिर जिसे कहते हैं पशु प्लेग रोग में क्या मिलते हैं? बड़ी आंत में जेब्रा रेखाएं मिलती हैं पशु की मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम करने पर किसमें मिलती हैं? बड़ी आंत में, और रिंडरपेस्ट रोग हो जाएगा। इसमें और क्या होता है? शूटिंग डायरिया या फिर पोगनी। शूटिंग डायरिया तो हमारी हो गई, इसमें पिचकारी जैसी दस्तें लगती हैं और दस्तों में खून आने लगता है, इसी कारण इसे पोगनी रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, तो हम आज पूरे पशु रोग के बारे में बात करेंगे। पूरे पशु रोग एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम एक या दो क्लास और लाएंगे जिसमें हम पशुओं से संबंधित और मतलब कि जो रोग हैं उनमें जो क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं उनकी बात करेंगे, और पुराने जो पेपर उनमें आए हुए क्वेश्चन करेंगे। और अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आया है उसमें भी कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे। और इसमें हम औषधियाँ भी इनके साथ ही ले लेंगे, पशु रोग के साथ औषधियाँ ले लेंगे, उसके साथ ही श्वसन तंत्र और नाड़ी दर भी ले लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। थैलेना रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेसिया, पैरामिक्सोवायरस, पिकोरना वायरस। तो सबकी बात करते हैं। क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई तो हमारा बीक्यू का हो गया, लंगड़ी बुखार या फिर सूजन रोग का हो गया। ये एंग्लोकेसिया हमारा थैलेना रोग का हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेसिया किसका हो गया? थैलेना या फिर मेस्टेटाइटिस का। पैरामिक्सोवायरस किसका होता है? ये पैरामिक्सोवायरस हमारे होता है रानीखेत का। मैं मतलब कि मुर्गियों के बारे में बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पता है पशु में तो ये होता है हमारे किसका होता है? रिंडरपेस्ट का होता है चन्नित वायरस या फिर पैरामिक्सोवायरस। किसमें होता है? आरपी या रिंडरपेस्ट में होता है, बाकी मुर्गियों में रानीखेत में होता है। पिकोरना वायरस किसका होता है? एफएमडी में कौन सा होता है? पिकोरना वायरस। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न क्या है हमारा? ट्यूबरक्लोसिस रोग का रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। तो ट्यूबरक्लोसिस का रोग कारक कौन सा है? तो बी और सी दोनों हो जाएंगे, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस और माइक्रोबैक्टीरियम एवियम किस में होता है? मुर्गी में। और ये किस में होता है? गाय भैंस में। तो गाय भैंस में तो ये किसको संक्रमण करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, जिसमें क्या होता है मतलब कि श्वसन तंत्र में मतलब कि मोती जैसी गांठें बन जाती है फेफड़ों में। और मुर्गियों में यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है मुर्गियों में। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भपात भी हो जाता है, कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है, ये भी इसमें होता है। पाचन तंत्र को प्रभावित मुर्गियों में करता है
और श्वसन तंत्र को गाय और भैंस में करता है। तो इसकी हो गई बात। तो इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कौन सा है? 31वां प्रश्न। 31वें प्रश्न की बात करते हैं। मृत गाय में सेरिबेलम के पुरकिंजे कोशिका में नेगरी बॉडी बनना किसका विशेष लक्षण है? किस रोग में जो होते हैं वो नेगरी बॉडी बन जाती है पुरकिंजी कोशिका यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं में? तो किसमें? रेबीज में, खुरपका, मुंहपका में, गलघोटू में, एंथ्रेक्स में। तो किसमें बनती है नेगरी बॉडी? रेबीज में। रेबीज में कौन सी बनती है? नेगरी बॉडी बनती है। कब, कहाँ पर? मस्तिष्क के। मस्तिष्क के किस भाग में बनती है? पुरकुंजे कोशिका में बनती है। कहाँ पर? सेरिबेलम के पुरकुंजे कोशिका में नेगरी बॉडी बन जाती है रेबीज रोग में। क्योंकि होता है इसका मतलब कि इसकी जांच करने के लिए मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम करते हैं, उस समय यह पता चलता है नेगरी बॉडी का रेबीज रोग। इसका मतलब कि रेबीज रोग है नहीं है, इसका पता लगाने के लिए, यानी कि पशु को मार देते हैं। अगर पशु को MGSO4 का इंजेक्शन देके मार दिया जाता है तो उसके बाद मतलब कि पोस्टमार्टम में इसका पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है हमारा? पशु शरीर में किस रोग की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी कमी हो जाती है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है? पशु शरीर में किस रोग में हीमोग्लोबिन की कमी होने से? सर्रा रोग, एंथ्रेक्स रोग, PPR या PPH। तो किस रोग में हो जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा PPH रोग। PPH रोग में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? पास्ट पोस्चुरेंट क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनेरिया। हीमोग्लोबिनेरिया। ये रोग कौन सा हो गया? PPH रोग। PPH रोग में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और मूत्र में रक्त आने लगता है। मूत्र जो होता है इसमें रक्त आने लगता है। ये कब होता है? ये होता है हमारे प्रसव पश्चात। गायों और पशुओं में जो होता है वो पशुओं में प्रसव के पश्चात होता है। प्योर मादा जनित बीमारी है, एक मेटाबॉलिक रोग है। PPH एक मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक रोग में क्या होता है? इसमें मतलब कि किसी भी आयन या कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की शरीर में कमी हो जाती है, उसके कारण रोग होता है। PPH रोग जो कैसे क्या कहते हैं? पास्ट पोस्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, मूत्र में रक्त आने लगता है। तो ये हो गए हमारा 32वां प्रश्न। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न।